सन 1576 हल्दी घाटी की वो तंग गलियां जहां की मिट्टी आज भी शूरवीरों के त्याग की गवाही देती है। अरावली की पर्वतमालाएं मानो आज भी उस गर्जना को याद करती। एक तरफ मुगल साम्राज्य की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का अडिग स्वाभिमान। हवाओं में बारूद और जुनून की गंध घुली हुई थी। अरावली की पहाड़ियों में तलवारों की खनक और चेतक की टापों की गूंज सुनाई दे रही थी। युद्ध भीषण था, लहू से धरती लाल हो चुकी थी। इतिहास के पन्नों में कुछ लोग इसे महाराणा की हार कहते हैं, क्योंकि रणभूमि में परिस्थितियां उनके विपरीत थीं और सेना का संख्या बल असमान था। अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने के लिए स्वामी भक्त चेतक ने अपना अंतिम बलिदान दिया। उसने एक छलांग में उस गहरी खाई को पार किया जिसने मौत और जीवन के बीच फासला तय कर दिया। चेतक ने महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। मगर क्या इसे हार कहना सही होगा? अकबर की सेना न प्रताप को पकड़ सकी और न ही मेवाड़ के आत्मसम्मान को झुका सकी। रणभूमि से निकलने के बाद भी महाराणा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने महलों का सुख त्याग कर जंगलों को चुना, घास की रोटियां खाईं, पर विदेशी अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अंत में मेवाड़ आजाद रहा। ये लड़ाई जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी की मर्यादा और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए थी। हल्दी घाटी का परिणाम युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि मेवाड़ के अटूट संकल्प से तय हुआ। प्रताप एक व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की एक कभी न बुझने वाली मशाल बन गए थे। ये हार नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता की वो महानतम जीत थी जिसने सदियों के लिए वीरता की नई परिभाषा लिख दी।